आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक बंगाल विभाजन जो सबसे इंपॉर्टेंट है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उसे लेके आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार झा आप सबका एक बार फिर से संकल्प ट्यूटोरियल के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज जैसा कि हम लोग फाउंडेशन बैच का आपको घोषणा किए थे, आपके मैथ और रीजनिंग के मेंटोर सर आपके अनुराग सर ने बताया था आपको, उसी शेड्यूल में उसी श्रृंखला में आज मॉडर्न हिस्ट्री का पहला क्लास नहीं सेकेंड क्लास आपको मिल रहा है। इससे पहले हमने जो आपको क्लास दिया है आधुनिक भारत का इतिहास, उसमें कांग्रेस की स्थापना हमने किया है। उसी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका हर प्रतियोगी परीक्षा में आपको एक न एक प्रश्न देखने को मिलता है, नाम है पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन। उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। बंगाल विभाजन जो था एक बहुत ही बड़ा घटना था पूरे आधुनिक इतिहास में। 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी घटनाओं में अगर आप देखेंगे तो बंगाल विभाजन था, जिसमें भारत की एकता और अखंडता को पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया था। उसी चीज पर आज चर्चा करेंगे और विस्तार पूर्वक देखेंगे। कमेंट में जरूर बताइएगा कि किस प्रकार की चीजें अभी तक आपको ज्यादा परेशान कर रही हैं अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में। बंगाल विभाजन आज का हम लोग का टॉपिक है और कुछ स्टूडेंटों का कमेंट था और भी हमारे जगहों पर जहां पर बच्चे इसको देखते हैं वहां भी मैंने देखा है। इसमें सबसे बड़ा कमेंट ये था उनका, जो समस्या हो रही है बंगाल विभाजन में, कि बहुत जगहों पे बंगाल विभाजन का नाम बंग भंग ये भी नाम होता है, बंग भंग आंदोलन। आप देखेंगे तो ये भी लिखा हुआ मिलेगा, बंग भंग आंदोलन। इसके बाद स्वदेशी मूवमेंट या स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, और इसी से जुड़ा हुआ बहिष्कार, बहिष्कार आंदोलन भी देखने को मिलता है। ठीक है, पूरी तरह से हम देखें तो हमको ये लगता है कि कहीं ना कहीं से बंगाल विभाजन से ही संबंधित बंग भंग आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन है और बहिष्कार आंदोलन है। तो यहाँ पे आपको जानना चाहिए कि बंगाल विभाजन एक ऐसी घटना थी जो 1905 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बहुत फेमस नाम है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड यहाँ पे लगा हुआ है भगवान। ठीक है, तो सभी वायसराय अपने नाम के आगे भारतीयों के लिए लॉर्ड स्वयं से लगा लेते थे। जैसे मेरा एक मित्र है जो उसको पता था कि जीवन में वो ग्रेट नहीं बनेगा, महान नहीं बनेगा, तो उसने अपना नाम ही रख लिया महान कुमार सिंह। उसी तरह ये भगवान बन नहीं सकते थे, इसलिए इन्होंने नाम रख लिया लॉर्ड। तो काहे का लॉर्ड, हम लोग इसको लॉर्ड नहीं कहेंगे, कर्जन। ठीक है, और हम लोग जब पढ़ते हैं, मैं पढ़ाता हूं तो बार बार बोलता हूं कि इसने बहुत ही घटिया काम किया था भारत में आकर भारतीयों के लिए, इसलिए कर्जनवा करके इसको हम लोग याद करते हैं। तो आप कर्जन को कर्जनवा करके याद कर लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे कि बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया। तो लॉर्ड कर्जन वायसराय था ब्रिटिश सरकार का, भारत में बन के आया था, जो बंगाल की प्रेसिडेंसी थी उसमें। ठीक है, वायसराय था, कर्जन के द्वारा किया गया था। तो मैं बता रहा था आपको कि बंगाल विभाजन एक घटना थी जो 1905 में घटित हुई। उसके बाद भारतीयों का इस विभाजन के प्रति रोष या इस विभाजन के प्रति विरोध था स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन। यानी ये भारतीयों के द्वारा किया गया एक एक्शन था जो कि बंगाल विभाजन के विपरीत में किया गया था। ठीक है, तो ये आप कभी नाम से मत कंफ्यूज होइएगा, जुड़ी हुई सभी एक ही चीज से है, बंगाल विभाजन से ही जुड़ा हुआ बंग भंग आंदोलन भी है, स्वदेशी आंदोलन भी है, बहिष्कार आंदोलन भी है, जुड़े हुए घटनाएं हैं। लेकिन सबसे पहले बंगाल विभाजन होगा, उसके बाद इसके विरोध में भारतीयों के द्वारा स्वदेशी आंदोलन चलाया जाएगा और उसी को बहिष्कार आंदोलन का भी नाम दिया गया। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, बंग भंग आंदोलन को देखते हैं। दिसंबर 1903 में सबसे पहले इसकी बीजारोपण जो आप कह सकते हैं वो किया गया था। दिसंबर 1903 में जितनी भी प्रेसिडेंसी जहां जहां थी, उस समय 3 प्रेसिडेंसी आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा अगर मॉडर्न हिस्ट्री, तो 3 प्रेसिडेंसी भारत में ब्रिटिश सरकार की प्रमुख थी। एक बंगाल की यानी कलकत्ता की प्रेसिडेंसी, दूसरा चेन्नई प्रेसिडेंसी जिसे मद्रास उस समय कहा जाता था, और आज वो मुंबई हो गया, उस समय बंबई प्रेसिडेंसी। 3 प्रेसिडेंसी थी। दिसंबर 1903 में ही इसको सबसे बड़े लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिसंबर 1903 में ही इसकी घोषणा कर दी गई थी कि हम बंगाल को क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। ठीक है, औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई थी। कारण क्या दिया गया था? कारण बहुत ही बेतुका सा दिया गया था कि बड़ा क्षेत्र होने के कारण, बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र था, बंगाल में असम के कुछ हिस्से आते थे, बिहार के कुछ हिस्से आते थे, उड़ीसा के कुछ हिस्से आते थे, सॉरी उड़ीसा के संपूर्ण हिस्सा, बंगाल का बिहार का संपूर्ण हिस्सा और असम का कुछ क्षेत्र, ये पूरा मिलकर बंगाल था। वास्तव में जो आज बांग्लादेश है वो पहले पश्चिम बंगाल का ही भाग था। बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसके कारण कर्जन के द्वारा कहा गया कि इसमें
इतने बड़े क्षेत्र होने के कारण प्रशासनिक रूप से सरकारी कार्यों को करने में बहुत सारी असुविधा आती है। इसके लिए इस बड़े से क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया जाए, और ये 1903 में ही इसका बीजारोपण किया गया था। लेकिन भारतीयों को कहीं से ऐसा नहीं लगा था कि इस प्रकार का कृत्य ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जाएगा, इसलिए शुरुआत में 1903 में किसी प्रकार का विरोध भारतीयों के द्वारा देखने को मिलता है। जब इसकी घोषणा पूरे पैमाने पर 1905 में होती है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। 1905 में जब घोषणा होती है, घोषणा का डेट क्या था? 16 अक्टूबर, याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। बंगाल विभाजन की, एक तरह से आप ऐसे लिख सकते हैं, बंगाल विभाजन लागू हो जाता है। बंगाल विभाजन लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर। तो यहीं पे इस डेट को पकड़ के हमें इस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करना है कि कोई भी एग्जाम का जो क्वेश्चन बनता है वो डेट पे किस तरह से बन सकता है। एक डेट पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। 16 अक्टूबर को क्या हुआ? तो बंगाल विभाजन लागू हुआ। 16 अक्टूबर को ही पूरे देश में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। 16 अक्टूबर को ही रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा राखी दिवस मनाया गया। राखी दिवस या रक्षाबंधन दिवस, कहीं कहीं रक्षाबंधन दिवस भी, परीक्षावाणी में रक्षाबंधन दिवस लिखा है तो कंफ्यूज मत होइएगा। राखी दिवस या रक्षाबंधन दिवस मनाया गया किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। हुआ क्या था इसमें? हिंदू और मुसलमान, ठीक है, हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को क्या करते थे? राखी बांध के अपनी एकता का प्रतीक दे रहे थे। अब इसमें भैया दीदी मत खोजने लगिएगा, ठीक है, वो राखी दिवस यहाँ मतलब नहीं। अब रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये किया गया, शोक दिवस मनाया गया, ठीक है। इसी क्रम में आप देखेंगे तो बहुत सारी घटनाएं उसमें हुई थी। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल को किस प्रकार से बांटा गया था वो हमें सीखना है, ठीक है। किस प्रकार से बांटा गया तो देखिए, एक बनाया गया पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, और दूसरा बनाया गया पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। अगर आप केवल कहेंगे कि सिर्फ बंगाल के बारे में कुछ बताएं, तो बंगाल की जो आबादी थी उसे अगर आप देखेंगे तो लगभग बंगाल की आबादी 8 करोड़ की थी शुरुआत में, जब बंगाल विभाजित नहीं हुआ था, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे। ये जो पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल बांटा जा रहा है, पूर्वी बंगाल में मुस्लिमों की संख्या अधिक होगी और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की संख्या अधिक होगी, यानी सांप्रदायिक आधार पर यह विभाजन किया गया था। यूपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया था, सांप्रदायिक आधार पर विभाजन किया गया था। भारत के किसी भी राज्य का सबसे पहली बार सांप्रदायिक आधार पर विभाजन 1905 में बंगाल विभाजन में किया गया था, इसे याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल, 8 करोड़ की आबादी थी। अगर आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1,89,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, ठीक है। ये अब बंटने के बाद क्या हुआ तो वो देखिए, पूर्वी बंगाल में ये जो क्षेत्र है आपका, पूर्वी बंगाल में ढाका चटगांव, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है वर्तमान में, चटगांव बांग्लादेश का ही एक शहर है, और कुछ पूर्वी बंगाल में देसी रियासतें रहती थी जिसे राजशाही, ये समस्या तो पैदा है, राजशाही दरबार लगा करता था, उनके जो क्षेत्र थे वो, इन सब को मिलाकर पूर्वी बंगाल बनाया गया था। बाकी जो क्षेत्र बचे थे वो पश्चिम बंगाल में आए थे। पश्चिम बंगाल में देखेंगे, पश्चिम बंगाल में जो उनको हटाने के बाद कुछ हिस्सा बिहार का, कुछ हिस्सा उड़ीसा का बचा, पश्चिम बंगाल में आया, और इसकी राजधानी, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता बनाया गया और पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका बनाया गया। और ढाका के जो उस समय नवाब थे उन्हीं को ये चीजें दे दी गई। यानी एक प्रकार से देखिए तो हिंदू और मुसलमान के बीच में फूट डालो राज करो की नीति बंगाल विभाजन में देखने को मिलती है। इसी के बाद आप पढ़ेंगे अगले क्लास 1909 का मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम, उसमें भी देखेंगे वोटिंग सिस्टम में सांप्रदायिक आधार पर पहली बार वोटिंग सिस्टम प्रणाली लाई गई थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी तक हम लोग ने देखा, बंगाल का विभाजन हम लोग ने करा दिया है। अब किस किस प्रकार से बंगाल का विभाजन हुआ है उसको हम लोग को देखना है। देखिए 19 जुलाई 1905 को, ठीक है, 19 जुलाई 1905 को इसकी रूपरेखा, बंगाल विभाजित करने की रूपरेखा आम जनता के सामने रखी गई।
आम जनता के सामने रखी गई। ठीक एक दिन बाद 20 जुलाई 1905 को 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई। यानी विभाजन की घोषणा कब हुई? 20 जुलाई 1905 को। और घोषणा करने के बाद ब्रिटिश सरकार भारतीयों की तरफ से विरोध का आभास करना चाहती थी कि भारतीय किस प्रकार का रिएक्शन देते हैं, लेकिन भारतीयों के बीच में उस प्रकार का रिएक्शन नहीं मिला जिससे कि वो भयभीत हो या उनको किसी प्रकार का खतरा लगे। अगस्त में होगा, टाउन हॉल में एक बहुत बड़ा सम्मेलन होगा, बहुत सारे लोग वहां जमा होंगे, बहुत सारे क्रियाकलाप किए जाएंगे, बहुत सारी एक्टिविटी होगी, लेकिन ब्रिटिश सरकार को वो किसी प्रकार से भय नहीं दे पाया, भयभीत नहीं कर पाया। तो उन्होंने आगे जाकर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया। यानी ये 3 डेट आपको याद रखना है। 19 जुलाई 1905 को रूपरेखा आम जनता के सामने रखी गई कि इस प्रकार से हम बंगाल को बांटेंगे, ये क्षेत्र पूर्वी बंगाल कहलाएगा, ये क्षेत्र पश्चिम बंगाल कहलाएगा। इस प्रकार के डिजाइन को रखा गया था और 20 जुलाई को घोषणा कर दिया गया। और भारतीय जो नेता थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो उस समय सबसे बड़ी पार्टी उभर के आ रही थी राजनीतिक पटल पर, भारतीय राजनीतिक पटल पर, उसको और बाकी जो छोटी मोटी पार्टियां थी उनका विरोध देखने के लिए थोड़ा टाइम लिया और 16 अक्टूबर 1905 को घोषणा कर दिया। ठीक है, आपको यहां तक जो भी समस्या हो उसको देख लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में शामिल करिए। इसी के अगेंस्ट में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन जब घोषणा हो गया 20 जुलाई को, तो भारत के जितने भी राजनेता थे उन्होंने स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन की घोषणा कर दी। और सबसे पहला काम किया गया कब? तो उसे याद रखिएगा, 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को, ठीक है, कलकत्ता के टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में, ठीक है, टाउन हॉल में एक बहुत बड़ी जनसभा हुई और इस जनसभा में लोगों ने फैसला किया कि हम क्या करेंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और भारतीय वस्तुओं का उपयोग करेंगे। इसीलिए उसे स्वदेशी नाम दिया जा रहा है। और बहिष्कार के लिए विदेशी वस्तुओं का जो आप बहिष्कार कर रहे हैं, इसलिए इसमें बहिष्कार वर्ड भी आया है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ तो देखिए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग। अब विदेशी वस्तुओं में विदेशी वस्त्र आ गए, उसकी होली जलाई गई। ठीक है, एक जगह और आप पढ़ेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। असहयोग आंदोलन, सहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। उसमें भी आप देखेंगे विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था, उनकी होली जलाई गई थी और रविन्द्रनाथ टैगोर वहां पे विरोध करेंगे, गांधी के अगेंस्ट दिखेंगे आपको, तो वहां पर विरोध दिखेगा। वो दूसरी चीजें थी, वो जब सब असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताएंगे हम। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार यहाँ बंगाल विभाजन से संबंधित है और वहां पर असहयोग आंदोलन होगा, वो स्वराज के लिए होगा, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक, इसके बाद देखिए, इसमें स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने की जो बात है, तो भारतीयों के पास इस प्रकार के कल कारखाने और वस्तुओं का कोई ऐसा जखीरा तो था नहीं जो भारत में बनाया जाता हो। भारत तो उसमें आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ था, इसलिए उस समय स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिए बहुत सारी चीजें खोली गई, जैसे कपड़ा मिल खोला गया भारतीयों के द्वारा, कपड़ा मिले, साबुन बनाने की फैक्ट्रियां, इसके अलावा दिया सलाई, दिया सलाई, ये सब के जितने भी कल कारखाने थे इनको भारत में खोला जाने लगा। तो एक प्रकार से हम आर्थिक रूप से बंगाल विभाजन के बाद सजग होने के कदम पर चलने लगे थे, तो हमारा इससे लाभ भी हुआ था एक जगह देखा जाए तो, विरोध करने के बावजूद। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। पीसी राय, बहुत ही ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सबसे पहली केमिकल फैक्ट्री कौन सी खुली थी? पीसी राय के द्वारा बंगाल बंगाल केमिकल स्वदेशी, ये नाम याद रखिएगा, बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने
इन सब चीजों में बहुत साथ दिया था और इसके बाद बहुत बड़े पैमाने पे काम किया गया था। अब इसमें मुसलमानों की तरफ से भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया गया था और कुछ प्रमुख मुसलमान नेताओं के नाम पूछता है, इसलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं। कुछ प्रमुख मुसलमान नेता उस समय के जो थे, रसूल अब्दुल रसूल, मुजफ्फर खां, ठीक है, और लियाकत हुसैन लियाकत हुसैन। ये प्रमुख रूप से मुसलमान ऐसे नेता थे जिन्होंने दिखाया कि हमारी एकता अखंडता पे किसी प्रकार का प्रभाव बंगाल विभाजन के बाद नहीं पड़ा। ठीक है, इसे आपको याद रखना। देखिए हुआ क्या, 22 अक्टूबर सबसे बड़ा एक घटना घटा 1905 में। 22 अक्टूबर 1905 को करलाइल करलाइल सर्कुलर करलाइल सर्कुलर निकाला गया। ठीक है, करलाइल सर्कुलर के बारे में आप पढ़ेंगे, बार बार आपसे पूछा जाता है। करलाइल सर्कुलर निकाला गया, क्या कहा गया था इसमें, तो समझ लीजिए। जो सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय थे उसमें विद्यार्थियों को इस आंदोलन में भाग लेने से मना किया गया और प्रधानाचार्य या प्राचार्य जो थे स्कूल के, उनको इस सर्कुलर के माध्यम से चेतावनी और हिदायत दी गई कि यदि उनके यहाँ का कोई विद्यार्थी इस आंदोलन में भाग लेता है तो उन्हें सरकारी सहायता देना ब्रिटिश सरकार बंद कर देगी। यही है करलाइल सर्कुलर। करलाइल सर्कुलर क्यों है, तो उस समय का जो विशेष सचिव था, ठीक है, विशेष सचिव, चीफ सेक्रेटरी, विशेष सचिव जो था उसका नाम था R.W. करलाइल। ठीक है, और ये विशेष सचिव ने ही हस्ताक्षर किए थे इस नोटिस पर, इसलिए इसे करलाइल सर्कुलर कहा जाता। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे और यही सब चीजें इसमें मेन जान। इसके बाद 16 नवंबर को इसी के अगेंस्ट में 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक विशाल सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में बहुत ही प्रमुख रूप से जो हमारे उस समय के क्रांतिकारी नेता लोग थे, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन में ही एक राष्ट्रीय गीत लिखा था। उस समय का भारत का राष्ट्रीय गीत कह सकते हैं या गीत कह सकते हैं। कौन सा गीत था, अमार सोनार बांग्ला, ठीक है। ये कहाँ की नेशनल एंथम बन गई है, बांग्लादेश की राष्ट्रीय गीत है, ये याद रखिएगा। ठीक है, सोनार बांग्ला। तो ये उसी समय का घटना है, इसे भी आप याद रखेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस विशाल सम्मेलन में भाग लिए थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल। ये सभी लोगों ने मिलकर भारत में शिक्षा के स्तर को बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के स्थापना के बाद पहला विद्यालय खोला गया बंगाल नेशनल कॉलेज। ठीक है, बंगाल नेशनल कॉलेज खोला गया, जिसके प्रधानाचार्य प्रथम प्रधानाचार्य कौन बने, अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष, याद रखिएगा। अरविंद घोष हो गए, विपिन चंद्र पाल हो गए, ये सब क्या हैं, बाल लाल पाल। उग्रवादी आंदोलन में आप देखेंगे उग्रवादी दल के जो सदस्य होंगे, चार लोग थे। कौन, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। तो बाल लाल पाल और अरविंद घोष, चार लोगों का नाम है। तो दो का नाम तो यह बंगाल विभाजन में आ गया है, आने वाले समय में ये उभर के आएंगे कहाँ, आधुनिक भारतीय राजनीतिक के पटल पर देखेंगे इसको हम लोग। ठीक है, और इसके बाद इसमें एक और याद रखना है, डॉन सोसाइटी। ये पूछता है ऊपर, नाम ऐसा है कि इसको याद रखने में आसानी होगी, डॉन सोसाइटी। ठीक है, डॉन सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित संस्था है, सतीश चंद्र मुखर्जी। डॉन सोसाइटी, क्या काम था इसका, डॉन सोसाइटी का काम था शिक्षा प्रचार
प्रसार, बहुत ही तेजी से शिक्षा प्रचार और प्रसार। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं आपका जो आज था किससे था, बंगाल विभाजन से और स्वदेशी आंदोलन से। स्वदेशी आंदोलन महत्वपूर्ण से रूप से जो जो नेता थे, जो क्रांतिकारी दल के नेता थे, उन सब के बारे में आज हमने चर्चा किया और इसे छोटे से वीडियो में समेटने की कोशिश किया। जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इधर उधर की ज्यादा बातें नहीं, केवल टू द पॉइंट टॉपिक पर हम लोग ने चर्चा किया है। अब अगले क्लास में आप देखेंगे बंगाल विभाजन कब समाप्त होता है, वो आप जान लीजिए। बंगाल विभाजन 12 नवंबर 1911 को। ठीक है, दिल्ली दरबार बैठती है और दिल्ली दरबार बैठती है और हार्डिंग के द्वारा इसे क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। उसके बीच में और सारी घटनाएं चलेंगी, लेकिन करजनवा को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का वायसराय था। पूरे वायसराय के बारे में पढ़ेंगे ना, तो उसमें करजन के बारे में आपको बताऊंगा। फिर इसके लिए आप इसको और अच्छे से तैयार करते रहिए और इसमें जितने भी पॉइंट ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उसके लिए एमसीक्यू भी आपको दिया जाएगा। आप सब इसी प्रकार के स्नेह और प्यार बनाए रखिए। आप सबको आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामना। फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते। 15 मिनट हुआ कि नहीं?